चाहिए तो उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लो। यहां वहां जहां तहां कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही, कहां नहीं है उसकी सत्ता, यत्र तत्र सर्वत्र है। अगर सुखी होना चाहते हो, सच्चिदानंद रूपाय उस सतचित आनंद घन को अपना स्वामी स्वीकार करो। जब उसे स्वीकार कर लोगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्यों? उसकी असीमित सत्ता है और उसकी शरण में आए हुए मनुष्यों को कभी दुख नहीं होता। वो करते क्या हैं? जिनको आप बंधन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वो करते क्या हैं? बोले दैहिक दैविक भौतिक, तीन ही जगह से दुखी हैं हम। कभी तो शरीर में प्रॉब्लम, कभी खेती बोदी अच्छे ढंग से फसल पक के ऊपर तैयार हो गई, दाने निकल आए और झट ओरे पड़ गए। दैविक हुआ कि नहीं? भौतिक, अच्छी खासी मकान बनाया था और कोई पड़ोसी हमसे जलने लगा, रात में आग लगा के निकल गया, भौतिक हो गया। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं और इन तीनों प्रकार के तापों से संसार नहीं बचा सकता तुम्हें। इन तीनों प्रकार के तापों से अगर कोई बचा सकता है तो वो परमात्मा ही बचा सकता है और कोई नहीं है। अगर हमेशा इन दुखों से बचना चाहते हो तो परमात्मा का बनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। राम राज्य में कहा गया दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब भगवान श्री राम ने राज्य किया पृथ्वी पर तो किसी को भी राम राज्य में दुख नहीं मिला। सब सुखी है, सब आनंदित है, सब प्रफुल्लित है, सब प्रसन्न है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं जो सृष्टि का पालन भी करते हैं, रचना भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं और उनको नमन करके श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, देखो कोई भी पुराण की बात सुनो या कथा सुनो, सबसे पहले महात्म सुनना चाहिए। महात्म क्यों सुनना चाहिए? महात्म सुनने के बाद हमारी निष्ठा पुराण में बढ़ती है। जो कथा हम सुनने बैठे हैं, अब यहां कितने लोग, तो हालांकि आप लोगों के यहां कथा होती रहती है इसलिए आपको पता